सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स के बारे में समझ रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया क्वाड्रिलेटर्स से रिलेटेड। तो हमने पिछले पार्ट में अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सेकंड तक कंप्लीट कर दिए थे, है ना। आज हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटर्स कैसे होता है, पैरेललोग्राम कैसे होता है, रोम्बस कैसे हो सकता है और एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। तो हमने जब चैप्टर को शुरू करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी मैंने इन सब की एक एक बार प्रॉपर्टीज़ बताई है ना। तो अगर जिसको प्रॉपर्टीज़ याद है वो आसानी से बता देगा कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर्स क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है और रेक्टेंगल क्यों है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटर्स हमको पता है क्या होता है, जो एक सिंपल क्लोज फिगर होती है और वो किससे बनी होती है, 4 लाइन सेगमेंट से। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज फिगर कोई बनी होती है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कैसा होता है बताओ, स्क्वायर कैसा होता है। ये सामने देखो स्क्वायर ही बना हुआ है। ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर। स्क्वायर कैसा होता है, 4 लाइन सेगमेंटों से बना होता है, सिंपल होता है बिल्कुल और क्लोज होता है। तो ये स्क्वायर हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटर भी कहते हैं हम इसको, क्वाड्रिलेटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी 4 साइड होती है। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, 4 साइड होती है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आ स्क्वायर हैव 4 साइड, सो इट इज आ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके पास 4 साइड होती है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटर कह देते हैं। सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, चलो अगले पे चलो। देखो अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगला बोल रहा है यहाँ पे पैरेललोग्राम, कि एक स्क्वायर वो जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है। अब बताओ पैरेललोग्राम कैसे है भाई। पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि देखो हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है सारी, कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है ना, और इक्वल भी होती है चारों साइड। ठीक है, वैसे ही क्या होता है स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है ना, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं इक्वल को, तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो स्क्वायर है। ठीक है, एक मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पैरेललोग्राम बना दिया। तो एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं, एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर हैव अ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल को इस तरह भी दिखाते हैं हम, है ना। तो जो स्क्वायर है उसके पास क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर अगला पूछ रहे हैं यहाँ पर रोम्बस। एक स्क्वायर क्या है, वो रोम्बस कैसे हो सकता है, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है। सिंपल सा है कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया और मैंने यहाँ पर एक रोम्बस बना दिया। हमको पता है कि इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा बिकॉज 4 साइड आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर को हम रोम्बस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोम्बस, इसको स्क्वायर और ये क्या है हमारा रोम्बस। ठीक है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है तो उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन में, अगले में है हमारे पास
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, चारों एंगल क्या होते हैं, चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के बनाते हैं, है ना। और स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर, देखो यहाँ मान लो मैंने स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो ये स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, है ना, इसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, और यहाँ पे इसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसके पास भी क्या होता है, चारों एंगल 90 के होते हैं और इसके पास भी चारों एंगल 90 के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायर हैव ऑल 4 एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर के पास क्या होता है, सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल के पास भी 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो सारे पता चल गए कैसे कैसे बोला हमने। क्वाड्रिलेटरस क्यों कहते हैं स्क्वायर को, क्योंकि इसके पास 4 साइड होती है। पैरेललोग्राम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी स्क्वायर की साइड होती है अपोजिट साइड वो पैरेलल होती है ना। और रोम्बस किस लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। और उसके बाद रेक्टेंगल किस लिए बोल सकते हैं, क्योंकि चारों एंगल क्या बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। चारों एंगल दोनों में 90 डिग्री के बनते हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।